आपको याद होगा, तो अभी पूरा मामला क्या लगता है कैसे आगे गरमाएगा? देखिए, ये तो अभी जांच के बाद पता चलेगा कि ये जो घी इस्तेमाल किया जा रहा था मंदिर में, वो कहां से सप्लाई हो रहा था, किन लोगों ने इसकी सप्लाई की थी और वो सप्लाई कब से चल रही थी। क्योंकि जो आपने तिरुपति बालाजी मंदिर की बात की और वहां के जो प्रसाद की बात की, ये सदियों से बना आ रहा है, कई सौ सालों से ये बन रहा है। पूरे दुनिया में इसकी सप्लाई होती है, घर बैठे लोग प्रसाद मंगाते हैं। वहां भी जो भक्त जाते हैं, करोड़ों भक्त वहां हर साल पहुंचते हैं, वो भी वहां प्रसाद खरीदते हैं और चढ़ाते हैं। इसके अलावा इस प्रसाद को आप घर बैठे मंगा सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर वो मंदिर है, दुनिया के गिने चुने मंदिर में से है जहां पे सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया जाता है, सबसे ज्यादा भक्त जो इस मंदिर में आते हैं। और कहते हैं कि हिंदुस्तान या दुनिया के सबसे जो धनी मंदिर है, कह सकते हैं कि सबसे अमीर मंदिर जो है, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, धन दौलत है, उनमें से एक तिरुपति बालाजी का मंदिर है। इसके अपने हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अपने इनके कॉलोनीज हैं। तो ये मंदिर जो है, ट्रस्ट जो है, बहुत बड़ा है और इसके अंडर में मतलब कि करोड़ों का बिजनेस हो रहा है। तो निश्चित तौर पे जो ये मामला संज्ञान में है, इसकी गहन जांच होगी। हो सकता है ये मामले को वहां के जो पुलिस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी इसकी जांच करें। जैसा कि आपने अभी हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सुना, उन्होंने इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की बात कही है। FSAI जो है इसकी जांच करेगा वहां के सैंपल की, और उसके बाद इस मामले को और आगे लेकिन निश्चित तौर पे चूंकि ये लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है, निश्चित तौर पे इसकी जांच होगी। देखिए, मंदिर ट्रस्ट अभी खुलकर कुछ नहीं कह रहा। जिस तरीके से जानकारी हमारे पास भी मिल रही है कि YSCRP सांसद इन्होंने बोला कि प्रसादों में मिलावट के आरोप फर्जी हैं। यानी कि जो तिरुपति देवस्थानम के पूर्व चेयरमैन हैं, YSR पार्टी के सांसद YD सुब्रमण्यम रेड्डी ने कहा कि देखिए, तिरुपति लड्डू की पवित्रता पर CM नायडू ने जो आरोप लगाए वो बहुत आपत्तिजनक है। दूसरी तरफ हम देखें, जो हम मंदिर ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं समिति के गठन की बात करता है कि इस पर जांच की जाएगी, लेकिन खुलकर कुछ कोई नहीं बोल पा रहा है। नहीं, देखिए, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इसलिए खुलकर नहीं बातें कही जा पा रही है या खुलकर बयान नहीं आ पा रहा है क्योंकि जो सैंपल भेजे गए थे गुजरात जांच करने के लिए, उसमें इस बात की पुष्टि हो गई है सैंपल में कि मंदिर में जो घी का लड्डू बनाने में जो घी का इस्तेमाल हुआ था, उसमें एनिमल फैट और फिश ऑयल मिला है। इसलिए अब इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि मंदिर में जो घी का इस्तेमाल जो किया गया है मंदिर प्रशासन की ओर से या ट्रस्ट की ओर से, उसमें मिलावट नहीं थी। अब पीछे उसको बैक जाकर देखना होगा कि जितने भी घी के सप्लायर हैं मंदिर को, ट्रस्ट को जो घी की सप्लाई कर रहे हैं, वो कहां से उन्होंने घी प्रोक्योर किया है, ये घी कहां से आए हैं और कब से वो सप्लाई कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उसकी जांच होगी, तभी ये पता चलेगा कि ये मिलावट कि घी कब से इस्तेमाल हो रहा है या जो घी सप्लाई किया जा रहा था मंदिर ट्रस्ट को, उसमें कब से मिलावट होनी शुरू हुई है। क्योंकि निश्चित तौर पे जो अभी तक जो मामला सामने आया है वो ये नहीं है कि जानबूझ के कोई जो है ये नकली लड्डू बना रहा था या मिलावटी लड्डू बना रहा था या मिलावटी घी का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा चेन होता है। आप सोचिए, जहां पे हर रोज करोड़ों के लड्डू बन रहे हो, करोड़ों की संख्या में लड्डू बन रहे हो, तो उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है वो भी कई जगह से आ रहा होगा। कहीं से उसके ड्राई फ्रूट्स आ रहे होंगे, कहीं से घी आ रहा होगा, कहीं से जो उसमें आटे और जो बेसन या बाकी दूसरे चीजें जो मिलाई जाती है लड्डू में, उनका जो इस्तेमाल हो रहा होगा। निश्चित तौर पे वो कई